अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फरहान मिर्ज़ा। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं कालम निगार है इमरान ज़फ़र साहब। गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने बताया मसाजिद के हवाले से जो मसाजिद के इमाम हैं उनकी तनख्वाह जो है वो एक मुनासिब ऑफिसर के रैंक के मुताबिक, मुनासिब ग्रेड के मुताबिक होनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे वो इस सिलसिला में हुकूमत को इस हवाले से क्या कहेंगे, वो अपना इस हवाले से क्या तजिया रिकॉर्ड करवाते हैं। जी बहुत शुक्रिया फरहान भाई। मैंने कल जो वीडियो लगाई थी मैं वही अल्फाज कहना चाहूँगा कि एक इमाम मस्जिद जो कि दीन का रहबर तस्वर किया जाता है, और जब कोई निकाह हो किसी का तो इमाम मस्जिद की ज़िम्मेदारी है, और उसके बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो तो उसके कन्ने में अजान देनी हो तो इमाम मस्जिद को बुलाया जाता है, और जब जनाजा पढ़ाना हो तो वो भी इमाम मस्जिद आता है, कुरान की तालीम देनी हो इमाम मस्जिद, नमाज़ पढ़ानी हो इमाम मस्जिद, ईद की नमाज़ पढ़ानी हो, हर काम जो है इमाम मस्जिद के सुपुर्द होता है। हमारा दीन भी जो है वो इमाम से ही शुरू होता है जब अजान दी जाती है। जी यही मसला, इसीलिए मैं कर रहा हूँ बात इस पे बहस की है कि जो ये चंद दिन पहले जो हालात बने हैं, कोई इंतशार हुआ है, लोग आवाज़ें उठाते हैं, लेकिन होता वही है जो हुकूमत चाहती है। तो इसमें मैंने देखा, मैंने रिसर्च किया कि क्या मसला है कि हमारी इतनी बेस कमज़ोर है कि हम दुनिया में भी बदनाम हो जाते हैं और हम अपने मकसद में भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद मैंने जो देखा है कि इमाम मस्जिद को हम मतवस्त तबका में शुमार करते हैं। अगर जिस तरह एक बंदा है, उसके बच्चे हैं, उसका 1,000 से लेकर 20,000 तक अपने बच्चे की ट्यूशन की स्कूल की फ़ीस में मद में खर्च कर जाता है, और जब इमाम मस्जिद की बारी आती है तो एक साल में इमाम मस्जिद बोरी पकड़ता है और लोगों के घरों से दाने इकट्ठे करना शुरू कर देता है। अगर ना भी पकड़े तो लेकिन ये है कि उसको उस दानों पे टरहा दिया जाता है, या फिर चंद 100 रुपया जैसे गांव लेवल पे होता है चंद 100 रुपया दिया जाता है, और जनाब फिर बाद में ऐसा भी होता है कि उसकी तजलील भी किया दी जाती है। इसके अलावा देखें कुरान पढ़ाने वाले, जी कुरान पढ़ाने वाले, क्या है कि हम 1,000 से 20,000 रुपए के लाख रुपए तक दुनियावी तालीम, दुनिया की बेहतरी खर्च कर देते हैं। एज अ मुसलमान हम जानते हैं हमने यहाँ से चले जाना है और असल ज़िंदगी आखिरत के बाद स्टार्ट होनी है। और इमाम मस्जिद जो कि दीन का रहबर है, बता चुका हूँ, उसने ना सिर्फ हमें दीनी तालीम देनी है बल्कि दुनियावी तालीम भी देनी है कि दुनिया में हमने किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है और आखिरत के लिए हमने क्या तैयारी करनी है। और लेकिन होता क्या है कि हमारे साइटें ने जिस तरह इमाम मस्जिद को मतवस्त तबका में शुमार किया है, इस वजह से हम जब कोई भी मस्जिद में इमाम गांव लेवल पे होते हैं तो इमाम होता है, उसको कुरान की चंद आयात आती हैं, ज़बानी याद करता है, और उसके बाद जो है किताब से पढ़ के खुतबा दे रहा है। मैं सब इमाम की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अक्सर ज़्यादातर होता है। क्यों कि इमाम मस्जिद की कोई तनख्वाह नहीं है, हुकूमती सतह पर कोई सपोर्ट नहीं है। तो इस वजह से इसकी मिसाल देख लें कि अब जब मतवस्त तबका की मैं बात कर रहा हूँ कि जब किसी बंदे की कोई घर में जुमेरात को ख़त्म दिलाते हैं तो हमें किसी यार खाना किसी गरीब को दे आओ, तो अक्सर लोग यार इमाम मस्जिद घर में दे आए। यही बात तकलीफ रही कि ज़माना जब नबी पाक सल्लम का दौर था, उसके बाद आज से 1200 साल 1300 साल पहले या 400-500 साल पहले खिलाफत उस्मानिया में जब इमाम मस्जिद रोड पे आता था तो लोग लाइन में खड़े हो जाते थे कि इमाम मस्जिद गुजर है जनाब, हमारी तरफ भी देख लें, हमारे साथ सलाम ले लें। लेकिन आजकल होता क्या है कि जनाब एक किसी लड़की की शादी होनी हो तो जनाब देखते हैं लड़का इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, या किसी आले ओहदे पे फायज हो। तो इमाम मस्जिद के रिश्ते की बात होती है तो जनाब कोई गरीब तरीन बंदा अपनी बच्ची की शादी इमाम मस्जिद से कर देता है। क्या है कि इमाम मस्जिद को हमने इस हद तक डिग्रेड कर दिया है। मैं इमरान साहब ये भी बताइए कि अब आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत को क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जो मकामी जो मसाइल भी बनते हैं उस हवाले से भी बताइएगा, और जो तनख्वाह के हवाले से भी उनकी जो इस लेवल पे होना चाहिए सिलसिला कार, उस हवाले से भी हमें बताइए। जी सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हुकूमत का काम होता है कि इंटरनेशनल और जो है नेशनल लेवल के रिलेशन को बरकरार रखना, और उसके बाद जो है ना उस पर अपनी हिकमत वाली पॉलिसी बनाना। लेकिन ये जो मसला है, ये मसला है हमारे मुआशरे का। जिस तरह कोई भी मसला बनता है, मजहबी मसला बनता है, तो हम रोडों पे आ जाते हैं और अपने यानी कि पता भी नहीं होता मसले का और हम रोडों में निकल आते हैं। लेकिन ये मुआशरा जो जिसमें हमारा हर फर्द, मैं आप सब लोग जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पर मस्जिद में जाते हैं, या मस्जिद से ना जाएं तो मस्जिद के सामने से गुजरते हैं, लेकिन हमारी जब नज़र उस पर ये नहीं, इस चीज़ पे कभी नहीं पड़ी कि इतने इतने बड़े हमने मसले उठा दिए, लेकिन इमाम मस्जिद के लिए यार क्यों नहीं देखते कि यार इसको भी हुकूमती सतह सपोर्ट होनी चाहिए। अगर आज हुकूमती सतह पर इमाम मस्जिद को किसी डॉक्टर के बराबर
वकील हो गया, बिजनेस कम्युनिटी का बंदा हो गया, या किसी आला ओहदे के मुताबिक उसको उसका दर्जा दिया जाए, उसकी वैल्यू बनाई जाए, उसके मुताबिक उसकी तनख्वाह बरकरार की जाए। तो जब कोई बच्चा पैदा होगा तो उसके वालिदैन कहेंगे मैं इसके इमाम मस्जिद बनाना है। बच्चा जब पैदा होता है क्या बनेगा, तो ये नहीं कहे कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, वो भी ये कहे कि मैं इमाम मस्जिद बनना है। अगर इमाम मस्जिद को हम इतना दर्जा देंगे तो जनाब इमाम मस्जिद मजबूत होगा तो आलम मजबूत होगा, आलम मजबूत होगा तो हमारा दीन मजबूत होगा, दीन मजबूत होगा तो हमारा जो है ना नेशनल लेवल पे जो भी इश्यूज होंगे यही लोग जो है ना इसको डील करेंगे। इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि यूनियन कौंसिल लेवल पे एक जो है ना कमेटी बनाई जाए या एक ऐसा अदारा बनाया जाए। जो मैं बता दूंगा कि एक मजहबी लेवल की एक कमेटी या अदारा बनाना चाहिए जिसमें तमाम तबका फ़िक्र के अफराद मौजूद हों। कोई दीनी जो कोई भी मसला हो तो जनाब उधर उस पर बात की जाए, अगर इंतशार ना फैले। जिस तरह ये यूनियन नाज़म होते हैं, उसके बाद ज़िले में तहसील नाज़म होते हैं, इस तरह की अगर सीक्वेंस से बना दिया जाए, गवर्नमेंट उसको इन कैमरा सपोर्ट करे, सारा कुछ करे, तो हमारे मजहबी इंतशार नहीं बनते हैं। इसके बाद अगर कोई अक़लियत के हकूक़ का मसला आता है तो जनाब उधर बहस की जा सकती है कि हाँ भाई इसका ये मसला है, और उनकी बिना पे अगर ये लोग यानी कि इस तरह का सिस्टम बन जाता है तो उसके बाद हम अपने आइन में तब्दीली करवा सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारा हमारा इस्लाम कहता है, नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये मसले हुए और इस तरह का इसका हाल है। तो उसके बाद ना अक़लियत को मसला बनेगा, ना किसी मजहबी जो इशू बनेगा, और उससे पहले ही हुकूमत अपने कामों में लग जाएगी और जो इस्लाम के मामलात जो है एक बाहमी रजामंदी से सब तबका फ़िक्र लोग इसको ईजीली चला सकते हैं और हम दुनिया में बदनाम नहीं होंगे, जो सिचुएशन बन चुकी है आजकल। बहुत शुक्रिया। हमें इमरान साहब ने मुकम्मल जो बताया, और ये भी हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि जैसे ये तब्दीली की हुकूमत है, इस तब्दीली की हुकूमत में एक ऐसी तब्दीली लाने के हवाले से उन्होंने खसूसी तौर पर अपना जो कॉलम है या तज्जिया, इस हवाले से मैं कहूँगा कि उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है कि इमाम मस्जिद की जो तनख्वाह है वो कम अज़ कम किसी मुनासिब ग्रेड के मुताबिक की जाए।